गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं हम। सिविक्स का पोर्शन फाइनल का कंप्लीट हो गया था, अब ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी फिर करने के बाद हिस्ट्री करेंगे। क्लाइमेट चैप्टर 4 देखिए, इसमें ना एनसीईआरटी जो है इसमें कंटेंट बहुत कम है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना एनसीईआरटी में जितने पेजेस दिए उतने सफिशिएंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अब क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? क्लाइमेट का मीनिंग बहुत एक वास्ट मीनिंग होता है, ठीक है। मैं आपके सामने अभी एग्जांपल लेता हूँ। दो कंट्रीज़ को अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, रशिया को और इंडिया को। रशिया और इंडिया में गर्मी आती है, बारिश होती है और ठंड आती है। पर देखा जाए इंडिया में हम अभी रह ले रहे हैं ना, गर्मियों में हम विदाउट स्वेटर रहते हैं, गर्मी लगती है। जो रशिया कंट्री है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमेशा से ही ठंड है, ठीक है। क्योंकि वो टॉप साइड है, नॉर्थ पोल पे, तो वहाँ पे हमेशा ही से ही ठंड है। बहुत सालों से वहाँ पे ठंड है, अभी भी वहाँ पे ठंड है। वहाँ हम रह नहीं पाएंगे, रह पाएंगे बट बहुत ठंड लगेगी। वहाँ पे 12 महीने ठंड होती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि गर्मियों में कहाँ होता है ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ जो 30, 40, 100, 200 सालों से चली आ रही है वो होती है क्लाइमेट, जिसमें जैसे 100-200 सालों से वहाँ का क्लाइमेट ठंडा ही है, ठीक है। इंडिया का क्लाइमेट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मॉनसून, अभी मॉनसून बोल रहा हूँ, सिर्फ अभी याद रखिए कि मॉनसून। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून। ये तो मैंने आपको क्लाइमेट बता दिया। अब क्या होता है? सीज़न। अब साल भर में जैसे अभी ठंडियों की बात करें तो अक्टूबर से मिड फेब तक या मिड अक्टूबर से मिड फेब तक ठंडियाँ रहती हैं। अब ठंडियाँ रहती हैं, हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस दौरान हमको इतनी गर्मी लग रही है कि हमने स्वेटर वगैरह उठा के फेंक दिया, मतलब स्वेटर निकाल दिया कि गर्मी लग रही है, पंखा चालू करो, कूलर चालू करो। नहीं, इस दौरान ठंड ही पड़ती है, तो पर्सन को ठंड ही लगती है, ठीक है। तो ठंड लगती है, पर होता क्या है, किसी दिन कम ठंड हुई, किसी दिन ज़्यादा। किसी दिन हो सकता है धूप तेज़ हो तो ठंड कम लगे, किसी दिन एकदम कोहरा हो तो ठंड ज़्यादा हो, ठीक है। तो साल भर में भारत में कितने मेनली 3 सीजन्स हैं, रेनी, समर और विंटर। अब जो विंटर सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, मिड अक्टूबर से मिड फेब तक, तो उस दौरान क्या एक ठंडा सीज़न रहता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो 4 महीने जो भी हैं ये ठंडे रहते हैं। अब क्या होता है, लेकिन ये पूरा सीज़न में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझिए 18 तारीख को ठंडी लग रही थी अच्छी खासी, फिर 19 को उतनी नहीं लग रही, 20 को और कम लग रही है, फिर 21 को बढ़ गई। तो रोज़ जो चेंज होता है, जैसे 18 को ठंड लग रही थी, 20 को नहीं लग रही, तो 18 को लग रही थी, 20 को नहीं लग रही, ये हुआ वेदर, ठीक है। जो दिन ब दिन चेंज होता है वेदर जो है विद इन अ डे भी चेंज हो सकता है। विद इन अ डे सुबह धूप थी अच्छी खासी, फिर शाम को बहुत हवाएं चलने लगी तो ठंड बढ़ गई। तो वेदर विद इन अ डे टू 1-2 दिन या सेम डे पे चेंज हो सकता है। सीज़न 4-4 महीनों में होता है और क्लाइमेट 100 सालों तक एक जैसा रहता है। तो समझ में आ गया ना, सब जो क्लाइमेट है वो बहुत एक ब्रॉड टर्म है। फिर सीज़न और फिर होता है वेदर। जैसे बोलते हैं आज का वेदर थोड़ा कोल्ड लग रहा है, मतलब आज थोड़ी ठंड है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तक हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते आए हैं? लैंड फॉर्म, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है इन सब पे ना क्लाइमेट का असर होता है। कहीं पे देखोगे कि ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, कहीं पे पहाड़ों साइड ठंडी है, कहीं पर ठंडी नहीं है ना। कहीं पे जो नदी का पानी है ठंडा है, आज कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर पानी कम है। ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सब इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? क्लाइमेट से। अब कोई पहाड़ है, वहाँ से समझिए नदी कंटिन्यूस बह रही है, तो पहाड़ कंटिन्यूस नदी बह रही है तो उससे क्या होगा, वो पहाड़ टूटेगा, ठीक है, टूटता हुआ जाएगा। तो पहाड़ क्यों टूटा? क्योंकि वहाँ से नदी बही। वैसे ही जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम ये वगैरह जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ये सारे के सारे इन पर असर होता है किसका? क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट दिखता नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, पर उसका असर होता है। जैसे अभी मैंने इधर ऊपर लिखा है टॉप पे अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स स्टार्टिंग में छोटे थे, बड़े थे, ठीक है। उसके बाद वो छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए? किसी न किसी चीज़ की मार पड़ी होगी, मौसम की मार, डैम श्योर है। पानी गिरा होगा जिससे उसकी चट्टानें टूटी होंगी, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से पानी गिरा होगा। तो वेदरिंग बोलते हैं ना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कंटिन्यूस पानी गिरना और उसका पत्थर टूटना, जिससे सॉइल इरोजन होता है। वैसे ही वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब पानी गिरता है और अगर हवा चलती है तो वो चट्टान टूट कर नीचे गिर जाती है। तो अरावली माउंटेन अब छोटे हो गए।
ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम ऐसा पढ़ेंगे। अब ये जो यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। क्लाइमेट एक ब्रॉड टर्म है, वेदर एक सबसे छोटा टर्म है और बीचों बीच आता है सीज़न। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि कहीं कहीं पे क्या होगा कि हम सेम एरिया में रह रहे हैं, हम मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी कि सेम होगी। जैसे मैं अगर आंध्र प्रदेश और एमपी की फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और एमपी की बात कर रहा हूँ, हैं दोनों के दोनों इंडिया में, इंडिया है एशिया में। अब आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सेम जगह है इंडिया में, लेकिन हो सकता है आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो, एमपी में कम हो, या एमपी में बहुत ज़्यादा हो, आंध्र प्रदेश में कम हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। विद इन इंडिया ही हो सकता है, कहीं पर ठंड ज़्यादा हो, कहीं पर ठंड कम हो। पर कहीं पर ठंड ज़्यादा है, ठंड कम है, उसके पीछे कारण क्या है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ समझने का आएगा मैं समझा दूंगा। In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country. Why do we wear woolen clothes in December? क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंड होती है। अब ठंड क्यों होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। और वाई इट इज़ नॉट हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाइंड आउट बाई स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट का मीनिंग मैं आपको बता दिया है, मैं एक बार रीड कर ले रहा हूँ। डेफिनेशन आएगी तो आप ये डेफिनेशन लिख लेना। क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। लिखा है ना, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे रशिया हमेशा से ही ठंडा है, वहाँ पे गर्मी होती नहीं है, तभी आपने देखा होगा वहाँ के लोग गोरे रहते हैं और अफ्रीका के लोग एकदम काले रहते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है ना वो बीचों बीच है। मतलब क्या होता है, धूप जो पड़ती है, समझिए ये सन है और ये अर्थ है, तो अब जो अफ्रीका है ना वो इक्वेटर के आसपास है, मतलब इक्वेटर पर ही है, ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास। इंडिया थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर है, इंडिया इक्वेटर पर नहीं है, तो सन की रेस डायरेक्ट उस पर पड़ती है, तो क्या है वो पास है, सॉरी इक्वेटर पे है, जिसकी वजह से क्या बीचों बीच धूप ज़्यादा पड़ती है, तो अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा है। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट, अभी मैं डायग्राम्स यूज़ करूँगा, देख लेंगे हम उसमें। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है सुबह गर्मी लगे और शाम के टाइम ठंड लगे, सेम सीजन में। हाँ, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज़ वेदर भी बदलता है, उसका भी कारण है क्लाइमेट जो बहुत सालों तक एक जैसा रहता है, ठीक है, उसका भी कारण है। दैट इज़ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे देखिए रोज़ वेदर जैसे बदल रहा है, तो हवाएं चल रही हैं या बारिश गिर रही है, इस वजह से हो सकता है वेदर बदलाव, पहली बात। दूसरी बात, जैसे क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जैसे रशिया एकदम नॉर्थ पोल साइड है, तो वहाँ पे क्या है, सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ ठंड है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन वहाँ पे है। अब अफ्रीका जो है, तो अफ्रीका इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सन रेज डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये लिखा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब आसमान से पानी गिरना। अब वो बर्फ़ के ओले भी हो सकते हैं, और ऐसा होता है ना बूंदाबांदी, ओस भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। लिखा है यहाँ पे यू मे ऑब्जर्व, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा विद इन अ डे फ्लक्चुएट होती हैं, बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। जैसे सीज़न, सम कॉमन पैटर्न मतलब अभी ठंडियाँ चल रही हैं, ठीक है, हो सकता है किसी दिन कम हो, किसी दिन ज़्यादा हो, तो वो वेदर हो जाएगा। डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons। एक ईयर को 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। The world is divided into a number of climatic region। पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे रशिया का क्लाइमेट कोल्ड है, यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड मानसून। अब जो भारत का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक इंडिया का, इंडोनेशिया का और बांग्लादेश का, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब मानसून क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं, मानसून टाइप ऑफ, जैसे होता क्या है कि
टीवी एंकर न्यूज़ चैनल जब चलता है तो अभी मानसून आने वाला है, टीवी एंकर ऐसा बोलता है, मानसून आने वाला है मतलब बारिश। मानसून को बारिश से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि बारिश मतलब मानसून। मानसून तो पूरा एक क्या है, एक क्लाइमेट जोन है। भारत का मानसून, भारत का क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून वर्ड कहाँ से आया, मौसम वर्ड से। मौसम वर्ड कैसा है, अरेबिक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, सीज़न। ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का है, मतलब यहाँ पे सीजनल क्लाइमेट है। सीजनल क्लाइमेट मतलब ठंड भी रहती है, बारिश भी रहती है और गर्मी भी रहती है। बट ठंड एकदम कश्मीर जैसी नहीं रहती है या रशिया जैसी एकदम खतरनाक ठंड, ठीक ठाक ठंड जो हम यहाँ के लोग सहन कर लेते हैं। मानसून रिफर्स टू दी सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। देखा है सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल, अब ठंड जाएगी फिर क्या होगा, फिर गर्मियाँ आएंगी, फिर बारिश आएगी, फिर ऐसा नहीं कि फिर से ठंड कभी नहीं आएगी, फिर रिवर्स होके ठंड आएगी, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप इन एशिया। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंडली, अब इंडिया जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में। मैप में आपको कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन, जिससे क्या विजुअलाइज कर पाएंगे आप कि कहाँ कैसा क्या होता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन दी साउथ एंड साउथ ईस्ट। अब जैसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहाँ कहाँ पे होता है, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन एशिया, साउथ साइड और साउथ ईस्ट एशिया साइड। गूगल से आप मैप वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसकी पिक्चर पढ़ते टाइम यूज़ कर सकते हैं। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country। क्या होता है कि जैसे अब एशिया की बात कर रहे हैं, एक ही कॉन्टिनेंट है, तो इवन एशिया छोड़ो, इंडिया की बात करो सिर्फ, तो इंडिया में क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा बारिश गिर रही है, कहीं पर कम बारिश गिर रही है, ठीक है। अब है तो इंडिया में ही, फिर भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे रीजंस होते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन दी जनरल पैटर्न देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। लेट अस टेक 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अभी 2 एलिमेंट्स को लिया जा रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता, वेदर चेंज होता है। वो क्या है, टेम्परेचर एंड परसेपिटेशन। प्रिसिपिटेशन बोल सकते हैं या परसेपिटेशन, ठीक है। टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रिसिपिटेशन, यहाँ प्रिसिपिटेशन का मैंने मीनिंग लिखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर दैट इज फॉलिंग आउट ऑफ स्काई। दिस कुड बी रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट, हेल और समथिंग। रेयरर लिखा है, रेयरर मतलब इन सब चीज़ों में से कोई भी, जैसे जनरली रेन गिरती है, ठीक है, और बहुत ही ऐसा रेयर है कि स्नो गिरे, ठीक है, या बर्फ़ गिरे, बहुत ऐसा रेयर होता है। पर ओस जैसा देखा, ठंड के टाइम कोहरा हो जाता है गाड़ी की सीट पर, वो ऐसा गीला गीला हो जाता है, बारिश गिरती है। पर स्नो वगैरह ये कुछ कुछ चीज़ें रेयरर है, ठीक है, कम गिरती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, वेयरएस इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन फलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान दोनों इंडिया में है। समर में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों, उसका कोई कारण है। सेकेंड, ऑन अ विंटर नाइट, विंटर में और नाइट की बात हो रही है, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस, -45। और तिरुवनंतपुरम में कितना होता है कि 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कश्मीर में उसी टाइम पे कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस। -45 और 22 मतलब 77 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, एक ही नेशन में रहने के बावजूद एक ही टाइम पे। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कहीं कहीं पे डे और नाइट टेम्परेचर में मतलब एक ही जगह की बात हो रही है, पर उसी जगह की डे की बात हो रही है, उसी जगह की नाइट की। यहाँ पे क्या होता था, देखिए इन समर मरकरी, ओकेजनली मरकरी मतलब जो मेटल नहीं होता है जो थर्मोमीटर में होता है, तो वो मरकरी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो वही बता रहा है 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस कब, समर में। यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑन अ विंटर नाइट, ठंडियों में रात में जम्मू एंड कश्मीर में कितना टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस, और तिरुवनंतपुरम में 22। यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस, इधर पे 22। हम यहाँ पे बोल रहा है अगर सिर्फ और सिर्फ थार डिज़र्ट की बात करें, ठीक है, एक ही जगह की बात हो रही है, यहाँ तो अलग अलग जगहों की बात हो रही थी। थार डिज़र्ट की बात करें
तो लिखा है द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस, दिन में तापमान कितना होता है 50 डिग्री, और फिर रात को 15 डिग्री, इतना ड्रास्टिक चेंज, 15% का चेंज दिन और रात में on the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar और in Kerala. अब देखिए इधर पे क्या बोल रहा है, थार डिजर्ट जो है ना उसमें सुबह कितना था 50, रात में कितना हो गया 15, पर दूसरे जो एरिया है जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और केरल, यहाँ पे दिन और रात में चेंज होता ही नहीं है, होता है मतलब बहुत कम, जैसे सुबह अगर 21 था तो रात तक 20 होगा, ऐसा हो सकता है, या 20.5 होगा, इतना ही चेंज होगा बस, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे दिन और रात में भयंकर चेंज, सेम इंडिया में रहने के बावजूद। थार डिजर्ट में सुबह और शाम को बहुत चेंज, केरल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बिल्कुल चेंज नहीं, और इधर पे विंटर की बात कर रहे हैं, वो भी नाइट की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में -45, इधर पे 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेट अस नो नाउ लुक एट precipitation. There are variations not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। और प्रेसिपिटेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया था क्या होता है कि बारिश, आसमान से पानी गिरना। अब देखिए मेघालय में कितना 400 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर कहाँ पे, इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, दोनों है भारत में। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के कुछ पार्ट्स में जून से सितंबर तक पानी गिरता है, बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अब तमिलनाडु में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, अभी वो क्या हो सकता है वो हम अभी पढ़ेंगे। In general, coastal areas experience less contrast in temperature condition. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear and also the kind of house they live in. अब क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ की जगह पर, यहाँ पे मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ, इन जनरल कोस्टल एरियाज़, तो उनके वहाँ के खाने पीने पे भी फ़र्क पड़ता है। अब जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ पे ऐसी फसल होगी जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह वो फसल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे पंजाब में चावल बहुत होता है, चावल को पानी ज़्यादा लगता है, एमपी में गेहूँ और सोयाबीन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ के पहनावे में, वहाँ के तरीका चलने का, वहाँ पे पानी कैसा है, तो इन सब चीज़ों से वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ऐसे वहाँ के लोगों पे फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट का। अब ऐसा हमने देखा है कोस्टल एरियाज़ मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र स्टेट है जो लेफ़्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो वो एरियाज़ जो समुद्र के किनारे हैं ना, उनके यहाँ जो क्लाइमेट रहता है वो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, हमेशा एक जैसा क्लाइमेट रहता है। वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट सफ़र नहीं करते कि बहुत गर्मी और बहुत ठंडी। पर अगर बीचों बीच है कोई एरिया जैसे दिल्ली, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंड बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, वो बीचों बीच है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।